भारत में 40 साल। गुरुग्राम गुजरात के बाद मारुति का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट। 800 एकड़ जमीन और लोकेशन हरियाणा सोनीपत में आईएमटी खरखोदा। जब भारतीय कार बाजार की बात होती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है मारुति सुजुकी का। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कार बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मारुति सुजुकी की देखी जाती है और इसी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने अपना तीसरा प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। और इसी सिलसिले में हमसे जुड़े हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि इस तीसरे प्लांट के लिए आपने कितना निवेश किया है और क्या योजनाएं हैं आपकी आगे की? हमारे बोर्ड ने 11,000 करोड़ का निवेश मंजूर किया है। इस पैसे से ज़मीन के पैसे होंगे, 2.5 लाख की एक प्रोडक्शन लाइन लगेगी, दूसरी प्रोडक्शन लाइन 2.5 लाख की है, उसका सिविल वर्क्स बनाया जाएगा और फैक्ट्री में जो बाकी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए वो बनाए जाएंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगा? अभी जो मंजूर है वो तो 2.5 लाख की है। मुमकिन है कि मार्केट डिमांड के बेसिस पे ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और टोटल जो इस साइट पे प्रोडक्शन हो सकता है वो 10 लाख गाड़ी का है। अब सर आपने करोड़ों रुपए का निवेश किया है, तो इन करोड़ों रुपए के निवेश के साथ अगर हम रोज़गार की बात करें तो कितना रोज़गार देखने को मिलेगा? फैक्ट्री में डायरेक्ट रोज़गार तो 12-13 हज़ार करीब होगा, मगर जो हर एक साल गाड़ियां बनेंगी तो अंदाज़ा ये है कि जो करीब 3 या 4 गाड़ी बाज़ार में जाती हैं उसे एक नौकरी बाज़ार में बन जाती है। किसी कोई ड्राइवर लगता है, कोई मैकेनिक लगता है, कोई शोरूम में लगता है, कोई फाइनेंसिंग में लगता है, कोई कहीं लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट सब एरिया में बढ़ता जाता है। तो हर एक साल इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कार की इंडस्ट्री से। ये खासियत इस इंडस्ट्री की है कि फैक्ट्री में चाहे एम्प्लॉयमेंट बढ़े चाहे नहीं बढ़े हर एक साल, मगर पूरी इकॉनमी में हर एक साल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। महंगाई दर जैसा कि हम देख रहे हैं, मुद्रास्फीति धीरे धीरे मतलब बढ़ती जा रही है और जो हाल ही के नंबर आए हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में छोटा कार बाज़ार के तौर पर मारुति सुजुकी अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत कर रही है? छोटे कार का जो बाज़ार है वो पिछले 3 साल में कीमत के वजह से, टैक्सेस के वजह से कमज़ोर होता चला गया है और करीब 3 साल में करीब 28% सेल्स डाउन हो गई हैं। और इस साल अब ये इन्फ्लेशन अलग से एक मुसीबत आ गई है, तो इसका कितना असर होगा ये भी देखा जाएगा। एसयूवीज़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और आप देख ही रहे हैं, और मारुति सुजुकी की तरफ से भी नई एसयूवी भारतीय बाज़ार में जल्द आने वाली है। तो क्या कुछ खासियतें हमें उसमें देखने को मिल सकती हैं? एसयूवीज़ आने दीजिए। मेरा अंदाज़ा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी एसयूवीज़ बहुत काफ़ी पसंद करेंगे और मारुति का एसयूवी में जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा जैसे मॉडल्स और नए नए आते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी भारतीय बाज़ार में प्लेयर्स आ चुके हैं, तो मारुति सुजुकी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, हमारा अंदाज़ा ये है कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स का पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में बहुत कम होगा। जहां आप 35 लाख गाड़ी बेचते हैं एक साल में, तो अगर 20, 30, 50 हज़ार गाड़ी इलेक्ट्रिक बिक जाएंगी तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और गाड़ी बनाने में, छोटी वॉल्यूम गाड़ी बनाने में मारुति को कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। तो हम देख रहे हैं कि हम जब आएंगे मार्केट में तो ऐसी गाड़ी लाएं जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, जो कि कस्टमर की नीड्स बेटर मीट करे और
जिसके बेसिस पे फिर हम आगे चल पाएँ। मगर अभी जो हम लाएंगे उससे भी मुझको नहीं लगता है कि जो भारत मार्केट है इसमें इलेक्ट्रिक कार्स लोग अफोर्ड कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Thank you. नवभारत टाइम्स ऑटो कन्वर्सेशन।